अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, सबसे आसान प्रश्न है। प्रश्न करा कि यदि नीचे दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाए तो एन के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, ये हमें बताना है। तो ये हमारे पास खुला पासा है, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, एक छोड़ के एक चलना है लगातार तीसरी सतह में। इसे एम से क्या करेंगे, चलेंगे तो हमें एन मिला है, ये एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। ओ से चलेंगे तो यहाँ पर एल मिला, ये भी एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। बाकी पी से चलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिला है, तो हमें के मिला, पी से के मिला है, ठीक है। अब हमने जिसका विपरीत निकाला, इनके कोने और भुजे मिले हुए नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पी का हमने क्या निकाला, के निकाला, क्या इनका कोना और भुजा मिला हुआ है, तो नहीं है, मतलब ये निकल गया, सही है। यहाँ पर हमने क्या करा, ओ का निकाला, हमने क्या निकाला, एल, क्या इनके भी कोने और भुजे मिले हुए, तो नहीं मिले। देखो आप देख लो, कलर को देख लो, ये अलग है, ये अलग है, नहीं मिला हुआ है। फिर हमने यहाँ पर एम का क्या निकाला, एन निकाला, क्या इनके भी कोने भुजे हुए मिले हुए, तो ये यहाँ पर है, वहाँ पर है, इनके भी कोने भुजे हुए नहीं मिले, इसका मतलब ये सही है। तो एम का क्या हो जाएगा, विपरीत एन हो जाएगा, और यहाँ पर ओ का क्या हो जाएगा, तो ओ का एल हो जाएगा, और पी का क्या हो जाएगा, तो पी का हमारे पास के हो जाएगा। तो ये देखिए हमें किसका पूछा, तो हमें यहाँ पर एन का पूछा, एन के सामने एम है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हालांकि आसान है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर करके यदि प्लस और गुणे को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मतलब इस समीकरण में हमें क्या करना है, इन चिन्हों को आपस में बदल के फिर समीकरण को सोल्व करना है बोर्डमास रूल पे, ठीक है। तो ये भी आसान है, बस चिन्हों को ही चेंज करना है। कैसे, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्लस और गुणे को आपस में बदलना है, तो इसको हम क्या करेंगे, आपस में बदल देंगे, और माइनस और भागित को भी आपस में बदलना है, तो इसको भी आपस में बदल देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 35 लिखेंगे, और यहाँ पर गुणे का चिन्ह तो वहाँ पर हम प्लस का लगाएंगे क्योंकि हम बदल रहे हैं। फिर क्या करेंगे, 16 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुणे का लगा लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर बदल रहे हैं। अब गुणे का लगाने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे। अब 3 लिखा, यहाँ पर भागित तो यहाँ पर बदल रहे तो माइनस लगा लेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, 156 लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 156 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस का, तो यहाँ पर क्या करेंगे, भागित का लगा लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर बदल रहे हैं। अब इस समीकरण को हमें क्या करना है, बोर्डमास रूल पे सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है भाग देते फिर हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पर भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 12 एकम 12, 3 बच्चा, 12 3 36, 13 बार में गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वैसा कि वैसा तोड़ेंगे, तो यहाँ पर 35 प्लस का इनका भी गुणा करते, 16 3 कितने हो जाएंगे, तो 16 3 48 हो जाएंगे, गुणा कर देते हैं, माइनस ऊपर से 13 उतर जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करेंगे तो 8 5 13 का 3, हासिल का 1, फिर बाद में 4 और 3 7 8, यहाँ पर कितने हो रहे 83, ऊपर से क्या करेंगे, माइनस 13 को उतार लेंगे। अब यहाँ पर माइनस है तो क्या करेंगे, घटा लेंगे 83, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, तो आप कहोगे 13 घटाएंगे 83 में से, तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 70 आ जाएंगे, ठीक है। तो 70 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन में 70 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस चिन्ह को बदल के आपको यहाँ पर क्या करना, समीकरण को सोल्व कर लेना था। अब इसी टाइप का एक और प्रश्न आता है, ठीक है, वो भी मैं करवा दूंगा। अब हमारे पास यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न है, सेम टाइप का प्रश्न। यहाँ पर आपको क्या करना है, चिन्हों को नहीं बदलना है। प्रश्न करा कि यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ माइनस और डी का अर्थ भागी तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, इनकी जगह चिन्ह को रख के फिर समीकरण को सोल्व करना है। तो यहाँ पर कैसे, देखिए जैसे सबसे पहले क्या है, आप कहोगे 55 है, ठीक है, क्या है 55 है, तो 55 को लिख लेते हैं। फिर 55 के बाद यहाँ पर हमारे पास कौन सा चिन्ह है, तो आप कहोगे सी है। यहाँ पर हमारे पास लेटर सी है, और सी का अर्थ इसने क्या कहा, सी का अर्थ माइनस का, तो यहाँ पर हम माइनस रखेंगे, और अगला हम क्या करेंगे, वापस से 5 लिख लेंगे। फिर हमें यहाँ पर ए दिया है, और ए का अर्थ इसने क्या कहा, प्लस का, तो यहाँ पर ए की जगह प्लस का चिन्ह लिखेंगे, और अगली संख्या वापस से 40 लिख लेंगे। फिर अगला हमारे पास बी है, और बी का अर्थ इसने गुना कहा, तो यहाँ पर हम गुना लगा लेंगे, और अगली संख्या 2 को लिख लेंगे। फिर यहाँ पर ए है, ए का अर्थ आपको पता है प्लस का, तो यहाँ पर हम प्लस लगा लेंगे, और अगली संख्या क्या करेंगे, 320 लिख लेंगे। 320 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद वापस से अगला हमारे पास डी है, और डी का अर्थ इसने भागित का, तो भागित लगा के अगली संख्या 4 लिखेंगे, और इसका क्या करेंगे, बोर्डमास रूल पे इसको सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले भाग देंगे, तो यहाँ पर भाग देंगे, तो यहाँ पर 4 8 32, मतलब 80 बार में जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 55 को ऐसा ही उतार लेंगे, माइनस का 5 भी ऊपर से ऐसा उतारेंगे, प्लस का भी वैसा, इनका गुणा कर लेंगे तो 40 गुना भी कितने होते हैं, 80 होते हैं। 80 प्लस ऊपर से 80 उतार देंगे, तो ये हो गया, ठीक है, ये हमने उतार लिया। अब क्या करेंगे, इसको और सोल्व करेंगे, हमने गुणा तो कर दिया है, अब यहाँ पर प्लस प्लस को कर लेते हैं, तो यहाँ पर 55 वैसा ही रहेगा, माइनस का भी उतार लेते हैं, अब माइनस का 5 भी उतार ही लेते हैं, ठीक है। अब इनको प्लस प्लस करेंगे तो 80 80 कितने होते हैं, आप कहोगे 160 होते हैं। चिन्ह कौन सा होगा, प्लस का होगा, लेकिन प्लस का यहाँ पर 160 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम प्लस प्लस जोड़ते हैं, लेकिन प्लस माइनस भी कर सकते हैं। किससे प्लस माइनस, मान लो हम इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पर कितने बचेंगे, 50 बचेंगे, कितने, लेकिन चिन्ह 50 प्लस का ही रहेगा, ठीक है। लेकिन 160 ऊपर से उतार देंगे, 160 ऊपर से उतारेंगे, तो यहाँ पर इनको आपस में जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर 50, मतलब यहाँ पर 210 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 210। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है, यानी कि गणितीय संक्रिया का, ये रीजनिंग का ही प्रश्न है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे।
अब 19 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न करा कि विकल्पों में उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह का स्थान लेकर दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा, यानी कि पूरा कर सकती है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न हमारा आकृति पैटर्न में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर हम किस आकृति पैटर्न को रखेंगे विकल्प में से कि आकृति पैटर्न हमारी पूरी हो जाएगी, यह हमें प्रश्न कह रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, आकृति पैटर्न पूरा रखने की भी जरूरत नहीं, बस आप गलती निकालोगे तो प्रश्न आपका देखते ही सोल्व हो जाएगा। कैसे देखिए, आपको पता है कि नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर ये लाइन यहाँ पर पूरी होने के लिए आएगी और ये लाइन यहाँ पर आएगी। ठीक है, दो लाइन तो बनना जरूरी है। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए में दो लाइन नहीं है, बी में नहीं है, डी में नहीं ले, तो ऑप्शन हम एलिमिनेट करके ऑप्शन नंबर डी लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, सॉरी सी लगा के, क्योंकि आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये वाला भी ऐसा बनना चाहिए, आकृति पूरी होनी चाहिए, ये वाला हिस्सा इधर भी बनेगा, लेकिन ऐसा यहाँ पर है ही नहीं कहीं भी, तो गलती निकाल के हमने ऑप्शन नंबर सी लगा लिया। तो आपको हमेशा गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर भी आपको गलती निकाल के ही प्रश्न सोल्व करना है। प्रश्न क्या कह रहा है, कागज की एक वर्गाकार शीट को बिंदीदार रेखा के अनुदिश दिखाए गए निर्देश के अनुसार क्रमिक रूप से मोड़ा जाता है और फिर अंत में इसे छिद्रित किया जाता है। कागज को खोलने पर यह कैसे दिखेगा, यह हमें प्रश्न कह रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब वाला ही काम करता है। कैसे, यहाँ पर ये बिंदीदार, मतलब बिंदीदार इतना हमें बताना, तो सबसे पहले यहाँ पर यू का बन जाएगा। इधर अगर यहाँ पर यू का बनता है, ये कह रहा है कि इधर से ये भी बताना है, मतलब यू इधर आकर यहाँ पर ऐसा भी पलट जाएगा। ठीक है, यू ऐसा पलट जाएगा, इधर नीचे वाले में बनेगा। तो ठीक, हमने किसी एक को देख लिया। अगर हमने यू को देखा तो ऊपर की और नीचे की ओर ऐसे यू बन जाएंगे। अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ पर दोनों की दोनों यू एक जैसे हैं, मतलब ये ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। डी में भी तो हमारे पास यहाँ पर यू गायब ही हो गया, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता। हमने गलती निकाल के दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। अब हम और देखते हैं, और हमारा कौन सा बनेगा, तो और हमारा यहाँ पर देखिए, अगर ये यहाँ पर तो इसका भी इसके साइड में प्रतिबिंब बनेगा। अगर ये दो ऊपर है तो यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, सेम तरीके से यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। अगर ये ऑप्शन में देखेंगे तो दोनों में, इन्हीं यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में है। उसके बाद हम दूसरे को देखते हैं। अब दूसरे को देखने की क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर भी जीरो टाइप का ये चिन्ह बनेगा। अगर ये यहाँ तो जस्ट इसके नीचे बनेगा, अगले में ये अगले में ऐसा बन जाएगा। तो अगर इनमें देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्स्ट्रा आ गया, ये वाला नहीं हो सकता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी अभी हट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हटा तो ऑप्शन नंबर हमारे पास एक ही बचा है, ऑप्शन नंबर ए वाला, ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम और भी पूरा कर सकते हैं। कैसे देखिए, अब यहाँ पर ये जो चिन्ह यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर ऐसा बन जाएगा, और नीचे भी ये क्या करेंगे, ऐसा होकर ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर ऐसा होकर ऐसा बन जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर देखिए कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। सबसे पहले कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। यानी कि कथन को पिता के समान और निष्कर्ष को दुश्मन के समान, ये आपको मैं कहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कथन को पढ़ते हैं। कथन कह रहा है कि कुछ कंबल, मतलब ये कंबल है। ठीक है, ये कुछ कंबल मतलब ये अपने आप में पूरा तरह से ये कंबल है। ठीक है, ये कंबल है, मैं कंबल का के लेता हूँ, पूरा कंबल लिखने की जरूरत नहीं, हमें बस समझना है। तो ये कंबल है। ठीक है, और इसका कहना है कि कुछ कंबल क्या है, तो ये कह रहा है कि कुछ कंबल रजाई है। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ कंबल रजाई है, तो ये कंबल है, लेकिन कह रहा है कि कुछ कंबल रजाई, इसका मतलब ये कि कुछ कंबल यहाँ पर रजाई हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ हिस्सा हम रजाई के अंदर भी ले लेंगे और ये हमारे पास रजाई है। तो कुछ कंबल रजाई है, तो यहाँ पर हमने कुछ वाला डायग्राम बनाया, यहाँ पर कुछ कंबल हमें यहाँ पर रजाई दिख रहा है। ठीक है, अब दूसरे को देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कि कुछ रजाई, यहाँ पर जो कुछ रजाई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे ये कुछ रजाई है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ रजाई क्या है, तो इसका कहना है कि कुछ रजाई बेडशीट है। अब कुछ रजाई क्या है, बेडशीट है, तो कुछ रजाई बेडशीट कहा कि ना कि कंबल। तो यहाँ पर हम कुछ रजाई को बेडशीट बना लेंगे, तो कुछ इस प्रकार से, तो बेडशीट का मैं बी ले लेता हूँ। या इसका डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, कैसा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या था आपको कि ये हमारे पास बेडशीट है। ठीक है, इसका डायग्राम ऐसा भी बन सकता है, मैं संभावना वाला भी बता देता हूँ। फिर ये हमारे पास एक है, क्या है, तो आपको कि ये रजाई है। उसके बाद यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी कभी ये भी डायग्राम बन सकता है। ठीक है, ये कंबल है। लेकिन अब हम यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि डायग्राम ऐसा बना हमारा और ये वाला ऐसा है। अब ये निष्कर्ष से क्या कह रहा है, निष्कर्ष से कह रहा है कि सभी बेडशीट कंबल है। क्या यहाँ पर सभी बेडशीट कंबल है, सभी बेडशीट तो कभी भी कंबल नहीं हो सकती है, और ना यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए पहला तो हमें गलत कह रहा है, क्योंकि सभी बेडशीट कंबल है तो नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखता कि जब हमें कोई भी बेडशीट कंबल नहीं दिख रही तो सभी कैसे हो सकती, तो ये गलत है। दूसरे को पढ़ेंगे तो कुछ बेडशीट कंबल है, क्या आपको यहाँ पर कुछ बेडशीट कंबल दिख रही, तो नहीं दिख रही, स्पष्ट रूप से यहाँ पर नहीं दिख रही है। ठीक है, ऐसे नहीं दिख रही, लेकिन यहाँ पर कुछ हो सकती है, या में हो सकती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि या, देखो पहला नहीं लेकिन या दूसरा हो सकता है, लेकिन या वाला किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो दोनों की दोनों हमारे पास यहाँ पर अभी इसके हिसाब से गलत है। पहले वाले के हिसाब से दोनों की दोनों निष्कर्ष गलत है, तो ऑप्शन में देखेंगे दोनों की दोनों नहीं निष्कर्ष अनुसरण करेंगे, तो ऑप्शन में हमारे पास ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है।
प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कर कि जब दर्पण को PQ पर रखा जाता है तो दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर PQ पर रखने पर इसकी प्रतिबिंब इस साइड कैसी बनेगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सब सेम दिख रहे होंगे, हमें गलती निकालना है। आपको पता है इधर से सबसे पहले प्रतिबिंब बनेगा, हेस का बनेगा, @ का बनेगा, यहाँ पर फिर आई जैसा इसका बनेगा, हेस का बनेगा, फिर प्रतिशत का बनेगा, ये आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करेंगे। जिस यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास समान है, ये हमारे पास समान है, सभी का सही बन रहा है, @ का भी सेम बन रहा है। यहाँ पर हमारे पास आई जैसे इनका भी सही बन रहा है, स्टॉप वाले का। यहाँ पर हेस इसका, यहाँ पर प्रतिशत का, यहाँ पर आपको पता है इसके बाद हेस का बनेगा, लेकिन ये प्रतिशत आ रहा, मतलब पहली गलती ये है, इसका पहले नहीं बनेगा। तो पहली गलती हमें यहाँ पर मिली तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रतिशत 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 हेस, आपको पता है यहाँ पर हेस के बाद प्रतिशत का बनेगा, लेकिन यहाँ पर हेस आ गया है, यहाँ पर हेस आ गया तो हमने तो इसको पहले हटा दिया। तो यहाँ पर प्रतिशत प्रतिशत मतलब ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, प्रतिशत का बनेगा हेस के बाद। अब आपको पता है प्रतिशत के बाद किसका बनेगा, 9 का बनेगा, प्रतिशत के बाद 9 का बनेगा, लेकिन यहाँ पर 8 का बन गया, यहाँ पर 8 का बना तो एक गलती हमें यहाँ पर ये मिली तो इसको भी हमने हटा दिया। फिर प्रतिशत के बाद 9 का बनेगा तो ठीक है, 8 का बनेगा, यहाँ पर भी ठीक है। अब 8 के बाद आपको पता है 2 का बनेगा, क्या बनेगा, 2 का बनेगा इसका प्रतिबिंब, लेकिन यहाँ पर 8 के बाद 3 का बन रहा है, जबकि 2 का बनना था लेकिन यहाँ पर 3 का बना रहा, तो ये भी हमने गलती निकाली, तो इसको भी हम हटा देंगे। ऑप्शन नंबर 1 ही बचा, ये हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। फिर हेस का बनेगा, फिर डॉलर का बनेगा, ठीक है। तो ऐसी आपको गलती निकालना है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस आप गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है, ठीक है। अगर आप कुछ टीचर क्या करता है, आप यहाँ पर पन्ने में इसको बना लो और पन्ने में बनाओगे और उधर पलटा दोगे तब भी इसका सही जवाब हो जाएगा, दाईं ओर पलटाओगे तो ठीक है, तब भी दिख जाएगा आपको। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे, लेकिन आपको समय भी लग सकता है। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए संख्या युग्मों में से एक को छोड़कर अन्य सभी सामान्य संक्रिय संख्याओं का अनुसरण किया गया है, वह असंगत संख्या युग्म ज्ञात करें। मतलब हमारे पास यहाँ पर 4 विकल्प है, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास समूह में दिया है, युग्म में दिया है। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है 55 9 24 4 19 3 49 7 49 8 है, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक तरफ बड़ी संख्या एक तरफ छोटी संख्या, तो हम हमेशा संबंध पता करने के लिए क्या करते हैं, छोटी से बड़ी की ओर जाते हैं, छोटी से बड़ी की ओर। तो 9 को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 55 मिले, तो आप कहोगे अगर हम यहाँ पर 9 को 4 गुना 9 को 6 गुना 9 छिंग कितना होते हैं, 54 होते हैं, 55 लाना है तो 9 छिंग 54, और 54 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो हमें यहाँ पर 55 मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिलेगा, 55 मिल जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 55 हमने पता कर लिया, सेम लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर भी 6 गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 छिंग 24, यहाँ पर क्या हो रहा है 4 छिंग 24, ठीक है। 4 छिंग 24, यहाँ पर प्लस 1 करेंगे तो बराबर कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 25, इस तरीके से हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 24 लिखा, यहाँ पर 55 तो सही है, यहाँ पर 24 लिखा। फिर यहाँ पर देखिए इसका भी 6 गुना करेंगे, यहाँ पर भी क्या करेंगे 6 गुना करेंगे, तो यहाँ पर भी 3 छंग कितने हो जाएंगे, तो 3 छंग हमारे पास 18 हो जाएंगे। 18 में भी 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे, और 19 भी यहाँ पर है। फिर इसका भी क्या करेंगे 6 गुना करेंगे, तो यहाँ पर 8 छंग कितने होते हैं, तो 8 छंग 48 होते हैं। 48 में भी क्या करेंगे अपनी ओर से प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 49 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 6 गुना प्लस 1 कर हमें यहाँ पर सामने वाली संख्या प्राप्त हो रही है, और यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर वही की वही 6 चौक 24 मतलब वहाँ पर वही की वही है। तो यहाँ पर ये हमारे एक जैसे हैं, ठीक है, 3 एक जैसे लेकिन एक अलग है, तो एक अलग कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर बी वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा संगत है, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब कर देंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या है, दूसरी संख्या को क्या करना 6 गुना करके प्लस 1 करेंगे तो पहली संख्या प्राप्त हो जाएगी, लेकिन ऑप्शन बी में ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का भी प्रश्न दिया है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करना है, यहाँ पर आपको करना है कि 36 करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको 36 कर लेना है। अब प्रश्नों को पढ़िए, 36 दिन बाद रविवार होगा, आज कौन सा दिन है। यहाँ पर प्रश्न का कहना है कि 36 दिन बाद रविवार होगा तो आज कौन सा दिन है। यानी हम 36 को क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, काटेंगे 7 से, क्योंकि 7 दिन में वही दिन आता है। तो 7 से काटेंगे तो 7 पंजे 35, शेष कितना बचा 1, मतलब 35, 7 पंजे 35, यानी कि 35 दिन तक तो हमारे पास वही दिन होगा जो आज होगा, ठीक है। यानी एक बचा, इसका मतलब ये है कि एक वही दिन होगा। तो आज कौन सा दिन है, तो यहाँ पर रविवार है। अब रविवार लाने के लिए हम 26 दिन यानी 36 दिन को रविवार है, मतलब 35 दिन को तक शनिवार है, मतलब एक बच्चा और एक पे, मतलब हमने क्या करा 36वें दिन को कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर इसने रविवार कह दिया, तो हमने यहाँ पर रविवार लाया, ठीक है। रविवार ला लिया तो आज कौन सा दिन है, तो 7 से काटा 36 पे रविवार है, तो इसका मतलब पीछे आज कौन सा आ जाएगा, तो हर 7 दिन में वही दिन आता है, तो पीछे एक कर लेंगे तो आपको पता 36 में 7 घटाते आएंगे तो यहाँ पर वही दिन कौन सा आ जाएगा, तो आपको कहोगे शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 36 दिन बाद रविवार होगा, आज कौन सा दिन है, आपको पता है हर 7 दिन में वही दिन होगा। तो 36वें दिन का पता करा हमने, तो 36वें दिन को क्या होगा, यानी आप कहोगे 36वें दिन क्या होगा, आप कहोगे 36वें दिन रविवार है। अब 36 को काटेंगे 7 से तो एक शेष बचा, मतलब हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आज जब
शनिवार होगा तब तो 36 दिन बाद रविवार होगा। आप देख लो आज शनिवार है और 36 दिन बाद कौन सा आएगा, तो अभी रविवार आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है और एक उनमें से एक असंगत है। उस असंगत अक्षर का समूह का चयन करें। मतलब ये वापस हमें यहाँ पर 3 समूह दिए हैं, मतलब 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है, एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक लेटर को देखेंगे। किससे, देखिए जैसे यहाँ पर एम और एन, इनको आपस में देखेंगे तो ये आपस में विपरीत है। यहाँ पर क्या है, स्पष्ट रूप से विपरीत है। और ओ एल को देखें तो ये भी आपस में विपरीत है। वैसे तो हम अंतर देख सकते हैं लेकिन यहाँ पर विपरीत दिख रहा हमें। एफ और यू भी आपस में विपरीत है, एच और एस भी आपस में विपरीत है, ए और जेड भी आपस में विपरीत है, सी और एक्स भी आपस में विपरीत है। यहाँ पर देखिए वाई और सी आपस में विपरीत है तो नहीं है, यहाँ पर ए और जेड आपस में विपरीत तो है। हमें यहाँ पर सभी के सभी विपरीत देखने को मिले, केवल हमारे पास वाई देखिए, वाई और हम आपको पता वाई और बी ये आपस में विपरीत है, और यहाँ पर सी और एक्स सभी आपस में विपरीत है, ना कि वाई और सी है। तो आपस में विपरीत तो ये है और यहाँ पर ये है, तो ये यहाँ पर दिया तो ये नहीं है, बाकी सब आपस में विपरीत है। ठीक है, सभी आपस में विपरीत, लेकिन यहाँ पर नहीं है, ए जेड है लेकिन वाई सी नहीं है, तो ये हमारा असंगत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि शब्द यहाँ पर ट्रेम्पोपोलाइन के प्रत्येक अक्षरों को एक नया शब्द बनाने के लिए बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो नवनिर्मित शब्द के बाएं से चौथे तथा दाएं से पहले स्थान वाले अक्षर के मध्य अंग्रेजी वर्णमाला में श्रृंखला में कितने अक्षर होंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इनमें सबसे पहले कौन आएगा, तो आपको ए आएगा, हमने ए लिखा। ए के बाद इनमें कौन आएगा, तो ए के बाद किसका आने का चांस है, तो ए के बाद ई आ जाएगा। ई को हम अंग्रेजी वर्णमाला में कर रहे हैं। ठीक है, ई के बाद क्या आएगा, तो ई के बाद इसमें से फिर आई आएगा तो आई को ले लेंगे। आई के बाद क्या आएगा, तो आई के बाद एल आएगा तो एल को ले लेंगे। एल के बाद क्या आएगा, तो एम आएगा तो एम को लेंगे। एम के बाद यहाँ पर क्या है, तो एम के बाद एन भी है तो एन को ले लें, सॉरी एल तो ले लिया, आई भी ले लिया, एन को ले लेंगे। एन के बाद ओ आ जाएगा तो ओ को लेंगे। ओ के बाद पी आ जाएगा तो पी को ले लेंगे। पी के बाद क्या आ जाएगा, तो पी के बाद हमारे पास अभी आर है, टी से पहले आर है तो हम यहाँ पर आर को ले लेंगे, फिर लास्ट में टी आ जाएगा। यहाँ पर कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर भी 10 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने यहाँ पर पूरी की पूरी इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर लिया। ठीक है, हमने क्या करा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला करते, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि इसको ट्रेम को प्रत्येक अक्षर को नए अक्षर बनाने के लिए बाएं से दाएं वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। नवनिर्मित शब्द, निर्मित शब्द ये हमारे पास है। तो बाएं से चौथे वाले अक्षर, मतलब बाएं से चौथा कौन सा है, तो यहाँ पे ये बाएं से चौथा ये हमारे पास है। ठीक है, बाएं से चौथे वाले अक्षर, आगे क्या कह रहा है, बाएं से चौथे वाले अक्षर और दाएं से पहले वाले अक्षर के मध्य, पहले वाले अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे ये बताना। ठीक है, पहला हमारे पास ये है, ये हमारे पास पहला है। ठीक है, ये दाएं से हमारे पास पहला है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एल है। यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर एल है हमारे पास, इधर से हमारे पास यहाँ पर टी है। ठीक है, इनके बीच कितने होंगे ये हमें बताना है। या तो आप क्या करोगे, 20 में से ये 12 नंबर पे आता है तो 20 में से 12 घटाओ, 8 में से गया 7 बता के कर लोगे, या बीच में लिख लो। एल के बाद क्या आता है, एल के बाद एम आता है, यहाँ पर मैं बीच में लिख लेता हूँ। ठीक है, एल के बाद क्या आता है, एम आता है, एम के बाद एन, उसके बाद ओ, उसके बाद पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस। ये इनके दोनों के बीच में कहा, हमें अंतर नहीं कहा, इनके दोनों के बीच में कितने अक्षर होंगे। आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 7 हो गए, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट कहेंगे कि 8 होना चाहिए, लेकिन 8 नहीं है, 7 है। ठीक है, हालांकि ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल का प्रश्न है, मैंने यहाँ पर डेट नहीं डाली है और किस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न वो नहीं डाला है। हालांकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न अलग अलग है, कोई सीजीएल का है, कोई दिल्ली पुलिस का है, कोई सीएचएसएल का है, तो कोई एमपी आबकारी का है, तो कोई एमपी कांस्टेबल का है, तो यहाँ पर मैं अलग अलग डाला हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 27 पे। अब 27 नंबर का प्रश्न मैंने आपको सबसे पहले नंबर के प्रश्न को करवाया था कि वेन आरेख कैसा बनेगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि उन वर्गों की पहचान करें जो दिए गए आरेख के बीच के संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। मतलब यहाँ पर दोस्तों ऐसा है कि हमें यहाँ पर विकल्प में दिए हैं शब्द, 3 शब्द दिए हैं और कोई कह रहा है कि यहाँ पर इन 3 शब्दों का डायग्राम ऐसा किन शब्दों का बनेगा। जो ऐसा डायग्राम दिया है ये डायग्राम किन शब्दों का बनेगा ये हमें बताना है। यानी यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर क्या भाषा है, फ्रेंच है और स्पेनिश से। आपको पता है स्पेनिश एक भाषा है और फ्रेंच भी एक भाषा है, ये दोनों अलग अलग है, दोनों की दोनों भाषा के अंदर आ जाए लेकिन अलग अलग है। ऐसा कुछ कुछ वाला डायग्राम तो इसका तो बन नहीं सकता। तरल अलग है, ठोस अलग है, गैस अलग है, तो ये भी नहीं बन सकता। पुलिस अलग है, सेना अलग है, निरीक्षक अलग है, ये भी नहीं बन सकता है। देखिए पुलिस सेना हो सकती है लेकिन निरीक्षक सेना नहीं हो सकती। जो सेना है ये निरीक्षक नहीं होती है, एक साथ नहीं होगी। कुछ ऐसा होगा क्या कि कुछ पुलिस शिक्षक, कुछ पुलिस सैनिक है, कुछ सैनिक निरीक्षक है, कुछ निरीक्षक सैनिक है, ऐसा इनमें नहीं होगा। ठीक है, इनमें
नहीं होगा, ठीक है। केवल निरीक्षक तो निरीक्षक ही होता है, पुलिस तो फिर पुलिस ही होता है, मतलब पुलिस तो है लेकिन निरीक्षक तो निरीक्षक ही होता है, फिर वो सैनिक बन के वहाँ नहीं जाएगा, ठीक है, सेना बन के। तो इसलिए निरीक्षक और सेना का अलग अलग हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए कुछ शिक्षक लेखक होते हैं, हाँ शिक्षक जो रहते हैं लेखक होते हैं, और कुछ लेखक संगीतकार भी होते हैं और कुछ संगीत लेखक भी होते हैं। तो ये वाला जो हमारे पास डायग्राम है इसके जैसा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। हालांकि आपको कम समझ में आया होगा क्योंकि यहाँ पर मैं बना के नहीं बता रहा हूँ। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 28 पे। अब 28 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर ये कथन है और ये हमारे पास निष्कर्ष। यहाँ पर कथन को समझना है, फिर निष्कर्ष से क्या कह रहा है हमें ये बताना है। कथन में देखिए, जिसकी तरफ ये मुंह खुला वो बड़ा होगा, जिसकी तरफ बंद है वो छोटा होगा उससे। जिसकी तरफ मुंह खुला मतलब वो बड़ा होगा, जिसकी तरफ मुंह बंद है वो छोटा होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में देखेंगे, यहाँ पर इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में देखेंगे, यहाँ पर देखिए इन दोनों में देखेंगे तो किसकी तरफ मुंह खुला? एम की तरफ मुंह खुला। इसका मतलब ये है कि यू से बड़ा कौन हो जाएगा? एम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एम हो जाएगा, क्योंकि एम की तरफ मुंह खुला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको कि यू, ये यू है, ठीक है। अब यू की तरफ मुंह बंद है और ओ की तरफ खुला है, सॉरी एम की तरफ खुला, तो एम इससे बड़ा हो जाएगा। जिसकी तरफ मुंह खुला वो बड़ा, तो एम ऊपर लिख लेंगे। फिर एम और के बीच में देखेंगे तो यहाँ पर किसकी तरफ मुंह खुला? तो के की तरफ। अब के किससे बड़ा हो जाएगा? एम से बड़ा हो जाएगा। किससे? एम से। तो के एम से बड़ा हो गया, ऊपर लिखेंगे। अब इन दोनों में देखेंगे तो मुंह किसकी तरफ खुला? तो यहाँ पर आई की तरफ। पर आई भी किससे बड़ा हो जाएगा? तो आई को भी यहाँ पर ऊपर लिख लेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर किसकी तरफ मुंह खुला? तो आपको हो गया आई की तरफ। नहीं, आई की तरफ मुंह खुला मतलब एन से बड़ा आई और एन छोटा हो जाएगा आई से। आई अगर एन से छोटा है तो एन को हम नीचे लिखेंगे एन से, ये इससे छोटा है, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है। अब निष्कर्ष को हम अगर देखते हैं तो यहाँ पर निष्कर्ष पहले का कहना है कि एम छोटा है एन बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर ये इसके तरफ मुंह खुला है, तो यहाँ पर एम एन मतलब एम से एन बड़ा है, क्योंकि मुंह इसके तरफ खुला है, इसका मतलब क्या है? ये बड़ा है और एम छोटा है, तो यहाँ पर एन बड़ा है एम छोटा दिख रहा है, तो हाँ ठीक है दिख रहा है। पहला वाला तो सही है कि दिख रहा है हमें, क्योंकि एम छोटा है एन बड़ा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो के की तरफ मुंह खुला है, यानी कि एन से बड़ा के होना चाहिए। हमें तो यहाँ पर बराबर में दिख रहा है, यहाँ पर बड़ा कैसे हो सकता है? तो दूसरा वाला गलत है, यहाँ पर केवल एक ही सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 29 पे। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा सीरीज का प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि यदि श्रृंखला को जारी रखना हो तो उस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए? मतलब यहाँ पर हमें सीरीज का पता करना है। देखिए सबसे पहले नीचे नीचे देखें B3 3C C3 C3, मतलब यहाँ पर BC B3 BC आ रहा है, ठीक है। मतलब कैसे? देखिए यहाँ पर 3 है, अगले में जाकर 3 यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये आपस में दोनों बदल गए हैं, ठीक है। मतलब 3 का एक एक बार अगर हम देखते हैं, जैसे 3 इस कोने पे तो अगले में जाके इस कोने पे आ गया, फिर 3 वापस इस कोने पे चले गया, फिर इस कोने में आ गया, तो वापस से 3 यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। उस पैटर्न के हिसाब से 3 जो यहाँ पर वापस से आ जाएगा, इस कोने में है तो 3 वापस से यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर बी यहाँ पर था, इधर जाके सी हो गया, फिर सी इधर आके सी ही रहा, यहाँ पर इधर आके सी ही रहा, अगले में वापस बी आ गया, इसका मतलब कि इधर आके यहाँ पर सी आ जाएगा, ठीक है। हाँ सॉरी बी ही रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी ही रहेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? आप कहोगे बी ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सी ही रहा था उधर जाके, तो यहाँ पर भी बी रहेगा। तो बी और 3 ऐसे तो रहेंगे। तो B3 ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर टी है, तो ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है। ऑप्शन डी हमने एलिमिनेट कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? इनको चेक करेंगे। तो इनमें क्या हो रहा है? आपको यहाँ पर के है, लास्ट में चले गया, फिर फर्स्ट में आया, फिर तीसरे पे आया, तो लास्ट में के वापस से कहाँ चले जाएगा? तो वापस से के दूसरे पे, यहाँ पर दूसरे पे, इसको तो हटा देंगे, तो लास्ट में के कहाँ पर चले जाएगा? तो लास्ट में के कहाँ पर चलेगा? तो सॉरी ये यहाँ पर, तो लास्ट में के लास्ट में चले जाएगा। मतलब देखिए कि यहाँ से यहाँ पर आया था, फिर यहाँ से ये दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, तो अगला यहाँ पर वापस से इसी स्थान पर के आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? इसी स्थान पर के आ जाएगा, तो इसी स्थान पर के हमें यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो इसको भी हम हटा देंगे। दोनों में के दिखा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सी का देखते हैं। अब सी यहाँ पर है, इसमें गया, फिर इसमें से सी यहाँ पर है, फिर अंदर गया, इसका मतलब सी तो अभी वापस से अंदर उसी स्थान पर आ जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर था, यहाँ पर है, तो इसमें आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सी दोनों में आगे बढ़ा हुआ है, सी को नहीं देखते। अब नो को देखते हैं। यहाँ पर नो नहीं है, यहाँ पर नो ही, हाँ इसका मतलब ये है कि एक बार हमारे पास यहाँ पर लेटर गायब होकर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास सी था, बाहर आ गया है, और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर सी बाहर आ गया, तो नया इसमें टी आ गया, टी अंदर आया, यहाँ पर टी हमारे पास टी तो रहेगा, टी रहेगा हमारे पास, और लेकिन नया आ जाएगा, तो नया TIC के तो नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा, नया हमारे पास 9 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नया आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर हमारा पास यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 30 पे, और जो 30 नंबर का प्रश्न है ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बार बताऊंगा, यहाँ पर आपको कोई कूट निकालने की नहीं जरूरत है, आपको यहाँ पर कॉमन देखना है और आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि यानी कि एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पर नॉर्थ बाई वेस्ट को यहाँ पर टाइम्स आर हर्ट
यानी कि हार्ड के रूप में कोड बंद किया जाता है, और यहाँ पर ईस्ट बाय साउथ को यहाँ पर हेड गुड टाइम्स के रूप में कोड बंद किया जाता है। यहाँ पर ईस्ट वेस्ट एक्सिस को यहाँ पर हेड हार्ड और ट्राई के रूप में कोड किया जाता है। यहाँ पर नॉर्थ एक्सिस को यहाँ पर एक्सिस को यहाँ पर या ट्राई आर के रूप में कोड बंद किया जाता है। मतलब यहाँ पर ऐसा है, ठीक है। कैसा देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं जिसकी तरफ कलर कर रहा हूँ इसको आपको सेम तरीके से लिखना है, उसके जस्ट नीचे इसको लिखना है, क्योंकि देखिए उसके जस्ट सामने आपको उसके कोड को लिखना है, उसके जस्ट सामने इसको लिखना है, इनका ये जो कोड है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर से इसको जस्ट उसके नीचे से पीले वाले को लिखना है, उसके सामने वापस से उसके कोड को लिखना है, आपको कॉपी में लिख के सोल्व करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर से आपको इसको लिखना है, उसके जस्ट सामने उसके कोड को लिखना है, इसका कोड क्या है ये है तो इसको लिख लेना है। फिर वापस से आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके ये लिखा है ये वाला, इसका कोड क्या दिया उसको उसके सामने लिख लेना है, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद ये आपको यहाँ पर लिखना है, जैसे ये है लिखा तो उसके सामने ये, फिर जस्ट नीचे से उसके सामने ये, जस्ट नीचे से उसके सामने, जस्ट नीचे से उसके सामने ये, फिर आपको यहाँ पर कॉमन देख के काटना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देख के काटना। कॉमन देख के कैसे काटना, तो देखिए यहाँ पर कॉमन देखें तो क्या कॉमन दिखाई दे रहा था आपको, हो गए हमें यहाँ पर बाई कॉमन दिखाई दे रहा है तो बाई को काटेंगे। यहाँ पर क्या कॉमन दिखाई सेम टाइम में सामने, तो सामने हमें यहाँ पर टाइम से कॉमन दिखाई तो टाइम्स को काट देंगे। फिर हमें और कॉमन क्या दिखाई दे रहा है इन दोनों में कहीं से कहीं, तो यहाँ पर देखिए वेस्ट कॉमन दिखाई दे रहा है तो वेस्ट काटेंगे, जहाँ काट रहे हैं वहीं सामने में भी काटना है। अब यहाँ पर ऊपर और नीचे क्या दिखाई दे रहा है, हार्ड कॉमन दिखाई दे रहा है, हार्ड को काट देंगे, ठीक है। हार्ड कॉमन दिखाई दे रहा है, हार्ड को काटा। फिर हमें और कॉमन क्या दिखाई दे रहा था, यहाँ पर ईस्ट कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने ईस्ट को काटा। और इधर क्या दिखाई दे रहा था सामने, इनके सामने हमें हेड कॉमन दिखाई दे रहा था, हेड को काट देंगे, ठीक है। फिर हमें और कॉमन क्या दिखाई दे रहा था, यहाँ पर एक्सिस कॉमन दिखाई दे रहा है, एक्सिस कॉमन दिखाई दे रहा है, एक्सिस को काटेंगे। और यहाँ पर हमें ट्राई कॉमन दिखाई दे रहा है, ट्राई को काट देंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर नॉर्थ का पूछ रहा है, नॉर्थ का पूछा तो यहाँ पर ट्राई कट गया, यहाँ पर ट्राई कट गया। उसके बाद अब नॉर्थ का इधर हमारे पास यहाँ पर बचा था तो नॉर्थ का यहाँ पर आर हो जाएगा तो आर, ठीक है। यहाँ पर साउथ बच गया तो साउथ का गुड हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी नहीं बचा, यहाँ पर भी नॉर्थ का इधर आर बच गया तो नॉर्थ का आर और आर का नॉर्थ। तो हमें यहाँ पर नॉर्थ का पूछा तो नॉर्थ का आपको पता क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे आर कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न मिले तो आपको कॉमन देख के काटना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 31 पे। अब 31 नंबर का प्रश्न आप खुद सोल्व करो, ठीक है। ये आपको बताना कि जो एक्सा आकृति है ये किस विकल्प में सन्निहित है, निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, ऐसी की वैसी किस विकल्प में है ये आपको बताना, ठीक है। तो ये क्विज टाइम है, इसका सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। बाकी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो, अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने ऑलरेडी कर रखा हो तो कोई बात नहीं, अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एक वीडियो यहाँ पर दिखाई देगा, इस वीडियो पर क्लिक करके आप इससे पहले वाले वीडियो को देख सकते हो, ठीक है।